काशीपुर के डिजाइन सेंटर स्थित एसपी ऑफिस में आज काशीपुर सेक्टर के पुलिस कर्मियों की समीक्षा की गई, जहां काशीपुर पहुंची आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने कहा कि अभिभावकों से आह्वान है कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी पर नजर रखें, ध्यान दें कि कौन आपके बच्चों के संपर्क में है और किस तरह की बात कर रहा है। डिजाइन सेंटर स्थित एसपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान आईजी कुमाऊं ने कहा कि अपराध होने पर पुलिस को आवश्यक बताएं और किसी भी तरह की जांच में पुलिस को सहयोग करे। उन्होंने पुलिस से भी ऐसे मामलों की गुणवत्ता पूर्व विवेचना करने की बात भी कही, ताकि मामला फास्ट ट्रैक की ओर जाए और पीड़ित को इंसाफ और दोषी को सजा दी जा सके। साथ ही काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी सदस्यों ने आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल का बुके देकर स्वागत भी किया। इस दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी अभय सिंह, सीओ दीपक कुमार, कोतवाली प्रभारी अमरचंद्र शर्मा व एसएसआई अनिल जोशी समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, गृह मंत्रालय से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में, उसमें यही था कि हम लोग पुलिस विजिबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी थ्रेट का एक असेसमेंट कर लिया जाए। अगर हमें वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाएं। तो जनपद प्रभारियों को यही निर्देश दिए गए हैं। जितने हमारे इंस्टॉलेशंस वाइटल क्रिटिकल हैं वहाँ पर हमारे राजपत्रित अधिकारी जाकर सिक्योरिटी थ्रेट का असेसमेंट करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज़ में हम लोग विभिन्न एजेंसीज़ के साथ, जैसे एसएसबी है, उनके साथ निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से बॉर्डर से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। साथ ही साथ निरंतर जो हमें मॉक ड्रिल्स किए जाने की आवश्यकता है उस पर फोकस दिया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, हमारे सिविल सोसाइटी जो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, इन सब का रिस्पांस कैसा रहता है। ऐसा नहीं हो कि कोई इमरजेंसी आ जाए और हम लोग रिस्पांस समय से ना कर सकें। उस रिस्पांस को चेक करने के लिए अब हम जनपदों में मॉक ड्रिल्स करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक को ये अवेयर होना चाहिए कि इन मॉक ड्रिल्स के कारण कोई पैनिक ना हो। ये मॉक ड्रिल्स हैं तैयारी के लिए, ताकि हम गवर्नमेंट एजेंसीज सब अपना रिस्पांस अच्छे से कर सकें और साथ साथ पब्लिक भी जाने कि किस प्रकार से ऐसी इमरजेंसी में उनको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, जो हमारे पास सूचना थी उसके अनुसार कुमाऊं रेंज में लगभग 5 ऐसे पाकिस्तानी रह रहे हैं, परंतु वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर थे और उनके कागजात अभिलेख सभी पूर्ण थे। उसके पश्चात एक पाकिस्तानी यहाँ पर होने की सूचना जब प्राप्त हुई थी, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई थी, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तानीज या आउटसाइडर्स की हम अगर बात करें जो उत्तराखंड राज्य में बिना अभिलेखों के या फर्जी अभिलेखों के साथ रह रहे हैं, उनके विरुद्ध एक व्यापक सत्यापन अभियान स्टार्ट किया गया है। अगर आपने आधार कार्ड अपना फर्जी बनाया है तो UIDAI से हम समन्वय स्थापित करते हुए उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आपने आधार कार्ड जिस अभिलेखों के आधार पे बनाया वो अभिलेख फर्जी पाए जाते हैं तो उन अभिलेखों को भी इस सत्यापन अभियान के दौरान हम चेक कर रहे हैं। सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए हम अभिलेख अगर फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैम, जिस तरीके से देवभूमि में लगातार जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट बढ़ती चली आ रही है, कहीं ना कहीं जो कि मानव तस्करी की ओर भी इशारा कर सकती है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश जुड़ा हुआ है, इसको किस तरीके से देखा? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। हम लोग निरंतर देख रहे हैं गुमशुदगी की कंप्लेंट्स आ रही हैं। सिर्फ बच्चों में नहीं, महिलाओं में नहीं, पुरुषों की भी आ रही है। अब वो मानव तस्करी तक की संभावना को दर्शाता है। हमारा कोशिश ये है कि हमारी जो AHTO है वो निरंतर ऐसे प्रकरणों पर निगरानी रखे, मॉनिटरिंग करे, गुमशुदाओं की तलाश के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, जिससे अगर कहीं पर भी मानव तस्करी का एंगल हो तो हम उसको वहीं पर रोक सके। अभी तक फिलहाल ऐसे हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। बच्चियां, इनके ऊपर निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध रहेगा पहले पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों के सोशल मीडिया का जितना एक्सेस है उस पर कुछ मॉनिटरिंग रखें।
जिससे कि अपराध ही कारित ना हो। वो सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हों कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाना है, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्कूल्स और टीचर्स निरंतर उनको इस बारे में अवगत कराएं। उसके पश्चात जब अपराध हो जाता है तो पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग के प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए उसमें। और साथ ही साथ हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पुलिस इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अंग है, एक विंग है। हमारे साथ साथ प्रोसिक्यूशन है, हमारे साथ माननीय न्यायालय हैं, जिनसे जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज को मिलता है। तो एक प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम अपनी विवेचना गुणवत्ता पूर्वक करें। साथ ही साथ जब हम चार्जशीट करें ट्रायल के दौरान केसेस में, हम केस ऑफिसर्स को लगाएं जो प्रभावी पैरवी करें। केस ऑफिसर्स के संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक थाने से हम ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जिसमें या तो कोई जघन्य अपराध हुआ हो या किसी और कैटेगरी से बच्ची ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हो, तो उन केसेस में हम केस ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कोर्ट्स में जाकर हमारे केसेस की प्रभावी पैरवी करें, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस समय से पेश हो रहे हैं, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को लाकर कन्विक्शन की ओर लेकर जाया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा केस ऑफिसर्स के थ्रू हम एक्चुअल जस्टिस जो है वो पीड़िता तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी जो दूसरी समस्या है वो है हमारी ड्रग्स की समस्या। बहुत रैम्पेंट समस्या है। इस समस्या में सप्लाई साइड पर हमारी जनपद की पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। जितने हमारे कुरियर्स हैं स्मगल करते हैं ड्रग्स, उनकी धरपकड़ निरंतर की जा रही है। उनकी फाइनेंशियल जितनी प्रॉपर्टी है उसके संबद्ध किए जाने की, उसको सीज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड साइड आती है कि स्कूल्स कॉलेजेस में हम शुरुआत से ही एक अवेयरनेस जनरेट करें कि ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे हमारा यूथ इन ड्रग्स में फंस रहा है अपने फ्यूचर को सोचे बिना, कैसे पेरेंट्स ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, कैसे टीचर्स और स्कूल्स उनको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रग्स में हमारा यूथ ना जाए, उसके लिए हम एक व्यापक अभियान चलाएं जिसमें हम कॉलेजेस स्कूल सबको कवर करेंगे। जितने हमारे एंटी ड्रग क्लब्स कॉलेजेस और स्कूल्स में बने हैं उनसे निरंतर समन्वय स्थापित करेंगे कि अगर वहाँ पर कोई शिकायत आ रही हो तो हम तक पुलिस तक वो शिकायत पहुँचाएं। ये नहीं सोचें कि पुलिस केस ही रजिस्टर करेगी, पुलिस काउंसिल भी करेगी और काउंसलिंग के लिए हम प्रभावी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड जो काउंसलर्स हमारे विभिन्न विभागों के हैं या प्राइवेट हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो एक प्रयास रहेगा कि हम आगे वाली जनरेशन को नशे से मुक्त कर सकें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं एक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के, उस ओर हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। और समस्त थाना प्रभारियों को यही निर्देश दिया गया है कि चाहे ड्रग्स हो, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, चाहे कोई भी शिकायत हो जो हमारे थाने तक शिकायत करता पहुंचा है तो उसकी शिकायतों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम इन जांचों को ही बहुत टाइम तक लंबित रखें जिससे कोई और क्राइम कमिट हो जाए। तो ये मेन हमारा फोकस आज की मीटिंग में रहा है। और उसके साथ साथ हमारी जो आज पूरी बैठक रिव्यू हुई काशीपुर सेक्टर के समस्त आईओस के साथ, हमने ये भी देखा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है, उसके साथ साथ हमारा एफएसएल आता है। तो एफएसएल से भी किस प्रकार हम निरंतर समन्वय रखें जिससे हमारे केसेस को प्रायोरिटी पर लेकर एफएसएल रिपोर्ट्स हमें मिल सके। तो ये एक समन्वय है जो हमें विभिन्न अन्य विंग्स के साथ बनाकर चलना होगा जिससे कि हम एक अच्छा जस्टिस डिलीवरी कर सकें। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिससे साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है। हमारे साइबर क्राइम की जितनी कंप्लेंट्स हमें साल भर में प्राप्त हो रही हैं उतना शायद हमारा फिजिकल क्राइम में केस भी रजिस्टर नहीं होता। ये बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा MHA द्वारा एक साइबर कमांडोज का कोर्स करवाया गया जिसमें IITs जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स को एनरोल किया गया। वहाँ पर हर स्टेट से कुछ
टेक्निकली साउंड जो हमारे कर्मचारी थे वो गए, उन्होंने 6 माह की ट्रेनिंग ली। तो ऐसे साइबर कमांडोज जब ट्रेन होकर हमारी स्टेट में आएंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर सेल्स ना हो, हर थाना लेवल पर हमारे साइबर सेल्स हों, हर थाना लेवल पर हमारा प्रत्येक कर्मी साइबर की कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए ट्रेंड हो। तो फर्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे, जब हमारे साइबर कमांडोज आते हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। एसटीएफ और साइबर क्राइम के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए हर थाने लेवल पर एक एक सेल का गठन करेंगे, ताकि अगर पीड़ित आता है तो उसकी शिकायत को तुरंत सुना जा सके। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हर कर्मी को टेक्नोलॉजी में ट्रेन किए जाने का प्रयास करें।